स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज हम आपको अपने जीके जीएस के इस सेक्शन में यूपी कांस्टेबल के लिए जो विज्ञापन निकला हुआ है, भर्ती निकली हुई है जिसमें पोस्टों की संख्या 60,000 प्लस है, उसके लिए जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन ये है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज आपको कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ यूपी कांस्टेबल के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के सेशन में हम देखते हैं जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो इसी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं जीके जीएस की कुछ अति महत्वपूर्ण श्रृंखला या प्रश्नों की संख्या को। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं और उनका आंसर आपको कैसे देना है और उनका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पूछा गया है आपसे कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प आपका यह है महावीराचार्य, विकल्प बी आपका है हेमचंद्राचार्य, विकल्प सी आपका है भास्कराचार्य और विकल्प डी आपका है कालकाचार्य। अर्थात आपसे पूछा गया है कि लीलावती जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो लीलावती जो पुस्तक है वह गणित की पुस्तक है, साथ साथ में इस पुस्तक में खगोल शास्त्र के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो एक खगोलविद भी थे, गणितज्ञ भी थे, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो इनकी पुस्तक थी उसी का एक अंश है लीलावती, जिसमें खगोल विद्या के बारे में बताया गया है। लीलावती नाम अपनी पुस्तक का इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इनकी पुत्री का नाम लीलावती था, उसी के नाम पे इस पुस्तक का नाम इन्होंने लीलावती रखा है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन आए कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य हैं और यह इनकी पुत्री का नाम है तथा यह जो पुस्तक है वो खगोल विद्या पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, अर्थात संविधान में आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। विकल्प आपका है यूएसए से, कनाडा से, ब्रिटेन से, रूस से। तो फंडामेंटल जो राइट आपके हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो फंडामेंटल राइट है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में आता है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट तो आपके यूएसए से लिए गए हैं, तो कनाडा से क्या लिए गए हैं? कनाडा से आपके क्या लिए गए हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। ब्रिटेन से आपके क्या लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली ली गई है। और रूस से आपके क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से उद्दीपक फसल कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उद्दीपक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ उद्दीपक का मतलब ये है कि ऐसी फसल जिसे खाने के बाद आपके अंदर स्फूर्ति और तेज का अनुभव हो, उसे हम उद्दीपक फसल कहते हैं। तो उद्दीपक फसलों में आपका क्या आएगा? चाय। आपने देखा होगा कि चाय जब आप पी लेते हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड टोन मिलता है, आपको लगता है कि हम थोड़ा और एक्टिव हो गए हैं। इसलिए जो चाय की फसल है वह उद्दीपक फसलों में से आती है। साथ ही साथ चाय के साथ साथ में उद्दीपक फसलों में से आपके आएगी कहवा, जिसे हम काफ़ी बोलते हैं, अफीम भी आएगा उसी में से। तो कहवा हो गया, अफीम हो गया और तंबाकू हो गया, जिसका सेवन करने पे, जिसको पीने पे या खाने पे थोड़ा स्फूर्ति या तेज का अनुभव हो,
वह उद्दीपक फसल होती है। और उद्दीपक फसलों में से इन विकल्पों में से गेहूं, मक्का, अरहर और चाय में से आपका जो उत्तम विकल्प होगा वह चाय होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसान दिवस मनाया जाता है किस तारीख को। विकल्प ये है आपका 23 अक्टूबर, विकल्प बी आपका 23 नवंबर, विकल्प सी आपका 23 दिसंबर और विकल्प डी आपका 23 सितंबर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो किसान दिवस मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। और यह जो किसान दिवस मनाया जाता है वह आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्थात किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प आपका ये है साइट्रिक अम्ल, विकल्प आपका डी है ग्लूटेमिक अम्ल, विकल्प सी आपका अमीनो अम्ल और विकल्प डी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो विटामिन सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो होता है वह आंवले में बहुत अत्यधिक पाया जाता है। अर्थात जो मोस्ट रिच सोर्स है आपका है विटामिन सी का वो है आपका आंवला। दूसरी चीज जो साइट्रिक अम्ल है वो जो है किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में और नींबू में। किस में? खट्टे फलों में और साथ साथ में नींबू में और खट्टे फलों में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक जो अम्ल है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह आपका आंवले में पाया जाता है। तो आज हम आपके सामने जो आपका जीके जीएस का सेशन था उसमें 5 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आए थे जिसको हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। हम इसको एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लीलावती जो पुस्तक है उसके लेखक भास्कराचार्य हैं। लीलावती इनकी पुत्री का नाम था और इनकी जो एक रचना थी सिद्धांत शिरोमणि जो कि ज्योतिष शास्त्र पर आधारित थी, उसमें उसका जो एक पार्ट है वह है लीलावती। और लीलावती जो है पुस्तक वो खगोल विद्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उद्दीपक फसल कौन सी है? तो उद्दीपक फसल आपकी मानी जाती है चाय। और उद्दीपक फसल उन फसलों को कहते हैं कि जिसको पीने के बाद या खाने के बाद या उपभोग करने के बाद हमें स्फूर्ति का अनुभव होता है, तो वह उद्दीपक फसल होती है। और इन सभी फसलों में उद्दीपक जो फसल होती है वह है आपकी चाय। अगला क्वेश्चन है आपका किसान दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो किसान दिवस जो आपका मनाया जाता है वह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो किसान दिवस आपका जो मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है और 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, जैसा अभी जो कुछ दिन पहले 23 दिसंबर था उस दिन किसान दिवस के उपलक्ष्य में किसानों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और किसान स्मृति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो आपका अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जिसको बोलते हैं मोस्टली रिच सोर्स कौन सा है विटामिन सी का? तो आपका आंवला है। बाकी नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में भी पाया जाता है। साथ साथ में अगर पूछा जाता है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल अगर आपका पाया जाता है तो वह सिरके में पाया जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ आज का जो मेरा सेशन है जीके जीएस का वो अब यहीं समाप्त होता है। हम आपसे इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ मिलते रहेंगे जीके जीएस के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्टडी विद टाइगर जो आपका अपना चैनल है अपने परिवार की तरीके से है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से जुड़िए, इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, साथ ही साथ में
बेल आइकन का जो बटन हुआ है उसे आप थोड़ा सा प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इससे हम अप्रिशिएट होते हैं और कुछ और अच्छा कंटेंट देने की जो है हमें एक इच्छा जागृत होती है कि हम कुछ और कंटेंट अच्छा जो बेहतर हो सकता है आपके लिए वो हम आपको प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ आप हमसे बने रहिए और आसान्वित रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को जिसकी डेट पहले से क्लियर हो चुकी है उसमें अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे ही मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक आती है हम आपको तुरंत प्रेफर करेंगे कि आप ये बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए, जो कि आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होगी, क्योंकि उसको एक बार हम देखने के बाद, अच्छी तरीके से देखने के बाद हम आपको प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो रीजनिंग का सेक्शन आपका है उसके जितने भी पार्ट आपके यूपी कांस्टेबल में आएंगे, मेरे इस अपने स्टडी विद टाइगर के चैनल पर सारे के सारे पार्ट अच्छी तरीके से पढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए आप मेरे पुराने जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उन्हें देखते रहिए। जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो हैं, आप उन्हें देखते रहिए। हिस्ट्री की कुछ क्लासें आपके इस स्टडी विद टाइगर पे पड़ी हुई हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से देखिए। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी कंटेंट आपके लिए है वो बेस्ट कंटेंट में से है। अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अब आप उनको अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट्स बनाते रहिए। साथ ही साथ मार्केट से कुछ अच्छी किताबें लेके उन्हें भी आप बार बार पढ़िए। तो इसी के साथ आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए और हम अब ये सेशन समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।